इधर आप कल दिल्ली भी गए थे। जी हमारे जो वरीय उपाध्यक्ष महोदय हैं अस्वस्थ हैं, हम लोग रांची मिलने आए थे। पता चला वो दिल्ली चलेंगे, हम लोग भी चलेंगे, लेकिन काफी कॉन्फिडेंशियल उनका इलाज चल रहा है, नहीं मिल पाए। तो हम पहले दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे वो जहाँ है जिस हाल में है मजबूत रहे और स्वस्थ होकर जल्दी वापस आए। तो क्या उनको अभी से कहा कि मेरा बेटा का तबीयत खराब है, इसका इलाज कीजिए। तो वैद्य ने कहा 2 दिन के बाद आइए। जब 2 दिन के बाद महिला अपने बेटे को लेकर वैद्य के पास गई तो वैद्य ने कहा कि इसे कहिएगा गुड़ ना खाए। तो वो महिला बहुत नाराज हो गई कि ये 2 दिन पहले भी ये बात बता सकते थे। तो वैद्य ने कहा कि आपके जाने के बाद मैंने पहले गुड़ खाना बंद किया। तो ठीक मुख्यमंत्री को कहना चाहेंगे, आप आदिवासी अगर हितैषी हैं तो पहले नेमरा गोला के अलावा जहां जहां आपका जमीन है आदिवासियों को वापस कर दीजिए, तभी आपको आदिवासी हितैषी कहेंगे। आप धन बोकारो में रखेंगे 1 एकड़ जमीन, आप दुमका में रखेंगे, आप रांची में रखेंगे, बिल्कुल। अगर आप सच में आदिवासी हितैषी हैं तो पेपर के पन्नों में नहीं और आपके भाषणों में नहीं, आप आज से ये मुहिम शुरू कीजिए। क्योंकि अगर नेता बदलाव नहीं करेंगे, अगर नेता नहीं बदलेंगे तो ये राज्य नहीं बदलेगा। तो इसलिए उनसे हम पहले आह्वान करते हैं। और बाकी तो हम लोग विधानसभा के लिए तैयारी कर चुके हैं। विधानसभा में हमारी पुरजोर उपस्थिति होगी और उम्मीद करते हैं कि इस बार का विधानसभा का चुनाव उस उद्देश्य के साथ लड़ा जाएगा जिस उद्देश्य के साथ इस झारखंड राज्य को अलग किया गया था। और उसके लिए तमाम राज्य से हमें अच्छा समर्थन मिल रहा है, पूर्ण समर्थन प्राप्त हो रहा है। तमाम वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं, अब एकेडमिक बौद्धिक लोग भी हमारे साथ जुड़ने लगे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि इस राज्य की बेहतरी के लिए एक बेहतर कार्य करके जाए। और बाकी आपके इस सवाल के लिए हम आमंत्रित करते हैं। नियोजन नीति को लेकर के और हेमंत सोरेन की जमीन को लेकर के आप निशाना साध रहे हैं। आपके पास क्या कोई आंकड़ा है जहां पे हेमंत सोरेन ने गलत तरीके से नेहरा के अलावे जमीन खरीदी? जी, ये एक सम्मानित प्रभात खबर में छपा था। हम लोग आखिर किसी सोर्स से ही बात कर रहे हैं। अगर हम गलत हैं तो फिर उस अखबार पे आपको फटकार लगानी होगी। ये बोकारो का मामला है। आपके पास कोई जी, हमारे पास तमाम सबूत हैं। उसके लिए आप हमारे साथ चलें, एस्टिंग ऑपरेशन के साथ आपके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। नियोजन नीति को लेकर के एक बातचीत सदन में हेमंत सोरेन ने कही थी मुख्यमंत्री रहते हुए कि भले ही 60-40 का ये चल रहा है, लेकिन प्रयास रहेगा कि 80% जो लोग हैं वो झारखंडी लोगों। तो कैसे करेंगे आप? नहीं, वही मैं आपसे जी, उसके लिए हम लोग सुझाव देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से BC1 BC2 को अपने कैटेगराइज किया है, सेंट्रल लिस्ट में OBC है और जब वो राज्य में आता है तो BC1 BC2 बन जाता है। तो एक सुझाव हमारा रहेगा कि आप जनरल 1 और जनरल 2 में परिभाषित करें। आप 60-40 के बाद जो 20 आएगा उसको जनरल 1 में रखें और बाकी जो अगला 20 आएगा उसको जनरल 2 में रखें। जनरल 1 में ये शर्त रखें कि इसमें जो भी भरेंगे वो झारखंड के ही भरेंगे और उनका आधार होगा कि खतियान के आधार पर आपकी जो आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत होंगे, आपके जाति प्रमाण पत्र निर्गत होंगे, झारखंड से निर्गत होंगे। और उसके बाद जो आप जनरल 2 रखेंगे जिसमें बाकी 20 बचेगा, उसमें आप पूरे हिंदुस्तान को आमंत्रित कीजिए। एक बात ये बताइए कि आप अब आंदोलनकारी तो है नहीं, नेता है, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी, ये जो कुछ नाम जो सार्वजनिक कर रहे हैं जिनको नौकरी मिली है जो बाहर के हैं, सुरक्षा का मसला आता है क्योंकि स्थानीयता यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, सेंसिटिव इशू है। जी, झारखंड के लोग बहुत सरल होते हैं। मैं उदाहरण दे रहा था, मैंने कहा कि उनसे हमारी कोई बैर नहीं है। हमें उस सिस्टम से आपत्ति है कि आप हमारी बॉडियां प्रदेशों से वापस आएंगी और हमारे हिस्से की नौकरियों का किसी और को बांटेंगे, इससे हमें आपत्ति है। जयराम जी, आपके केंद्रीय पदाधिकारी 5-5 लाख रुपए लेकर टिकट पार्टी का काम कर रहे हैं, क्या करेंगे? देखिए, अगर आप प्रमाण देंगे तो अगले दिन उनको सस्पेंड कर देंगे। जी, मैंने आपसे सवाल किया है। जी, देखिए, इसके लिए हम लोग भी सुने हैं, ये चर्चाएं हम तक आई हैं और ऐसी चीजों से आप इनकार भी नहीं कर सकते हैं, इनमें सत्यता है। हम लोग भी इस पर लगातार इंटरनली जांच कर रहे हैं। अगर ऐसे लोग सामने आएंगे और अगर प्रमाण हो जाएगा तो उनको हम लोग अपने संगठन से बाहर करेंगे। आपको विदेशों से भी फंड आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं? जी, हम आप जब बोलेगा हम सार्वजनिक कर देंगे। अगर अभी समय दीजिएगा तो मेरा फोन पे सामने विदेश से आए हैं 1 रुपए से लेकर 10,000 20,000 तक आए हैं। वो प्रवासी मजदूर जो दुबई, कुवैत, मलेशिया में रहते हैं। आप चाहे तो मेरा फोन ले लें, हम आपको पासवर्ड भी दे देते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, कितने सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे इस विधानसभा में? देखिए, हम लोग मैक्सिमम सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। पिछले बार हम लोग कहते 55, लेकिन जब हम लोग पलामू प्रमंडल का दौरा किए तो वहाँ भी 2-3 सीटें ऐसे दिखी जहाँ हम लोग को आसार दिखे। तो लिहाजा हम लोग की जैसे जैसे समय बीतेगा हमारे सीटों की संख्या बढ़ेगी। क्या बीजेपी ने 7 से 8 सीटें आपको ऑफर की हैं? देखिए, 2 विधायकों को मंत्री बनाने का ऑफर। देखिए, सबसे पहली बात, हमने तो ये नहीं कहा था बीजेपी, हमने तो अपने भाषण में स्पष्ट कहा था कि हाँ ये सत्य है। ये तो हमने कई बार कहा है कि हाँ ऑफर था, लोकसभा में भी था। लेकिन संगठन महामंत्री जो है वो सिर्फ जो है वो भाजपा में है। अच्छा, ठीक है, हम इस बार महासचिव, संगठन महामंत्री, पब्लिक महासचिव
संगठन महामंत्री का जिक्र किया। देखिए हम लोग भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, कुछ शब्दों में त्रुटियां हो जाती हैं। जैसे अभी बातों में हमारे आदरणीय बड़े भाई ने सजेस्ट किया कि हमें उनका अगली बार से हम कोशिश करें उनके राज्य के बारे में बताएंगे, उनके नाम को हम गोपनीय रखेंगे। हम लोग चलते चलते सीख लेते हैं, तो लिहाजा महामंत्री ऑब्लिक महासचिव। अच्छा, सीधा जवाब आप दीजिए कि बीजेपी के किसी नेता से आप संपर्क में हैं? नहीं, संपर्क में नहीं है, हम संपर्क में नहीं है, वे लोग हमसे संपर्क में थे और फिलहाल कुछ दिनों से कटे हैं। तो वाया किसी के संपर्क में थे या डायरेक्ट आपसे बातचीत हुई? नहीं, वाया संपर्क में थे, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। हर मोर्चे में क्या हो रहा है कि समाधान बनती है? की बात हो रही है। नहीं, सरयू जी से हमारी कोई बात नहीं हुई, ना कोई बात। चुनाव में भी कोई डील नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। उनकी पार्टी से कोई डील अगर वो नेतृत्व स्वीकार करते हैं, आपका एक शर्त था कि आपका नेतृत्व स्वीकार करें, अगर सरयू राय अगर आपका नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं तो क्या मोर्चे में उनकी संभावना बनती है? देखिए वो काफी आयु में हमसे वृद्ध है, तो हम चाहेंगे कि वो जहाँ है बेहतर हैं, और हम लोग लगता है कि शायद उस तरह से हमारे जो युवा हैं पता नहीं उनके साथ फिट बैठेंगे, तो उस पर कभी बातचीत हुई नहीं है और हम लोग उस पर बातचीत भी नहीं किए हैं। हम लोग अपने स्तर से अपने आप को बेहतर कैसे करें इस पर काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में क्या किसी पार्टी के साथ आप गठबंधन करेंगे? नहीं, हम लोग चुनाव फ्रेश लड़ेंगे और बिल्कुल अपने सिद्धांतों के साथ लड़ेंगे। मतलब ये तय है कि आप नहीं किसी से गठबंधन करेंगे? जी भैया, संजय भैया है क्या? दिख नहीं रहे हैं। जी भैया, ये पूरी तरह तय है कि हम लोग चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ेंगे। अच्छा, एक जो बहुत बड़ा फैसला आज आया है सुप्रीम कोर्ट का, जी 25 साल से लंबित मामला था, जिसमें यह फैसला दिया गया है राज्यों के हित में, और बोला गया है कि खनिज की जमीन पर जो है राज्य अब टैक्स लगा सकता है। पहले जो रॉयल्टी की व्यवस्था थी, उसके अलावा टैक्स का जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इसको किस तरीके से देखिए, अगर राज्यों की खनिज पर अगर राज्य को भागीदारी मिल रही है या फिर राज्यों को नियंत्रण देने की बात कही जा रही है, तो ये स्वागत योग्य है। क्योंकि देखिए दिल्ली में बैठे लोग नहीं समझ पाते हैं राज्य की समस्या को, और ये मनमानी होती है दिल्ली में बैठे। लेकिन अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो इसका स्वागत है। हम चाहेंगे इस फैसले बिल्कुल और बेहतर से बेहतर ऐतिहासिक फैसले आए। हम तो चाहेंगे कि धीरे धीरे अगर आप इस देश की इकोनॉमी को एक आम व्यक्ति तक लेकर जाना चाहते हैं तो बकायदा खनिजों पे उनकी मालिकियत का ही अधिकार दे दे। इधर आप कल दिल्ली भी गए थे। जी हमारे जो वरीय उपाध्यक्ष महोदय हैं वो अस्वस्थ हैं, हम लोग रांची मिलने आए थे, पता चला वो दिल्ली चलेंगे, हम लोग भी चलेंगे, लेकिन काफी कॉन्फिडेंशियल उनका इलाज चल रहा है, नहीं मिल पाए। तो हम पहले दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे वो जहाँ है जिस हाल में है मजबूत रहे और स्वस्थ होकर जल्दी वापस आए। तो क्या उनको अभी विधानसभा चुनाव में दिल्ली से उतारेंगे? देखिए ये तो हमारे संगठन का फीडबैक तय करेगा, ये जनता का भी फीडबैक जो सर्वे टीम करने जाएगी वो तय करेगी, स्क्रीनिंग कमेटी के पास जो रिपोर्ट पहुंचेगी वो तय करेगी, संसदीय बोर्ड तक जो आएगी वहां तय होगी। इस बार थोपे हुए लीडर नहीं दिए जाएंगे, और न ही केंद्र अध्यक्ष जिनसे उनकी मित्रता है, गहरी मित्रता है, वो कोई उनके फेवरेट हैं, उनको हम मैदान में उतार देंगे। ऐसा भी भूल हम लोग नहीं करेंगे। अभी तक तय नहीं है कि दिल्ली से लड़ेंगे? नहीं, अभी कहीं किसी का तय नहीं हुआ है, मेरा खुद का तय नहीं हुआ है कि हम लोग कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। किसी और से बातचीत चल रही है क्या? जी बातचीत तो हो रही है, और बहुत सारे प्रत्याशी एक विधानसभा में काफी प्रत्याशी है जो अपनी दावेदारी को प्रस्तुत भी कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में देवेंद्र नाथ महतो का परफॉर्मेंस किस तरह से देखते हैं आप? जी बढ़िया रहा, हमारे सभी प्रत्याशियों का परफॉर्मेंस बढ़िया रहा। रांची रहे, हजारीबाग रहे, धनबाद रहे। तब तो उनकी दावेदारी बनती है। देखिए दावेदारी संगठन के वोट है, वोट प्रत्याशी के लिए संगठन के वोट हैं, तो संगठन तय करेगी। क्योंकि हम लोग जब ये चुनाव हम लोग नहीं लड़े तो उस समय हम लोग कहते कि संभावना बनेगी कि लोकसभा में जिनको अवसर मिलेगा, विधानसभा में थोड़ा सा, लेकिन कुछ चेहरे हैं जिनको रिपीट भी किया जाएगा, तो वो संगठन तय करेगी। वहां का जो फीडबैक सामने निकल कर आएगा वो सारी चीज तय करेगी। 28 तारीख को आप लोग बैठक कर रहे हैं अधिवेशन, इसमें क्या कुछ आपको? जी बहुत जो काफी फॉल्ट्स आ रहे हैं, त्रुटियां आ रहे हैं, दीदी ने भी शिकायत को सजेस्ट किया, तो ऐसी जो भी शिकायतें सामने आएंगी उनको सख्त हिदायत दी जाएगी कि अनुशासन में रहेंगे। अनुशासन अगर भंग होती है तो पार्टी उन पर बड़ी कार्रवाई करेगी। क्या अमित महतो आपके साथ आएंगे? बिल्कुल, देखिए उनको लेकर हमेशा एक स्वागत का नजरिया हम लोगों की टीम में रहा है। क्योंकि जब आंदोलन का स्टार्ट हुआ था उन्होंने जेएमएम को छोड़ने का काम किया था, बकायदा जो सरकार में है उस संगठन को, उस टीम को छोड़ने का काम किया था। तो मुझे लगता है कि अगर वो आते हैं तो उनके लिए हम लोग पॉजिटिव है। जयराम जी, आपके प्रत्याशियों की पहली लिस्ट कब आने की संभावना है? हमें लगता है कि इस महीने में
चूंकि सावन का महीना है, हम लोग को खेती बाड़ी का भी महीना, झारखंड खेती बाड़ी का प्रधान राज्य है, तो खेती करते करते पहली लिस्ट आप सबके सामने होगी।